गौसुल आज़म दस्तगीर रहमतुल्लाह अलैह के जिगर गोशा हज़रत सैयद शाह हसन क़ादरी के उर्स शरीफ की 3 रोज़ा तक़ारीब का सिलसिला जारी है। हसनगर की मशहूर दरगाह हज़रत सैयद शाह हसन क़ादरी अलमारूफ अच्छे मियाँ के उर्स मुबारक के ज़िमन में 8 जनवरी को संदल माली का एहतमाम किया गया। बाद अज़ां चिरागां व महफ़िल समा भी मुनक़िद की गई। जुमेरात के रोज़ क़सीदा बुर्द शरीफ और महफ़िल समा का एहतमाम किया गया। हज़रत अच्छे मियाँ के उर्स शरीफ की तक़ारीब में बड़ी तादाद में अवाम बिलख़ुसूस अक़ीदतमंदों ने शिरकत की। मजलिस के लीडर सलीम तिरमोरी ने उर्स मुबारक के इंतज़ामात की निगरानी की। वाज़ेह है कि 10 जनवरी बरोज़ जुमा बाद नमाज असर तिलावत कुरान शरीफ व फ़ातिहा ख़्वानी के साथ उर्स शरीफ तक़ारीब का इख्तिताम होगा। आंध्र प्रदेश यूथ कांग्रेस की कामयाब नुमाइंदगी पर टोली चौकी के मशहूर अमेरिका हाई स्कूल इंतज़ामिया ने तलबा को जुमे की नमाज अदा करने की इजाज़त दे दी है। कांग्रेस के अक़लियती लीडर सैयद अज़हर उद्दीन और मौलाना सैयद मिसबाह उद्दीन ने अमेरिका हाई स्कूल के इंतज़ामिया से मुलाकात करके स्कूली तलबा को नमाज जुमा की अदायगी की इजाज़त पर जोर दिया, जिस पर अमेरिका स्कूल के प्रिंसिपल ने फौरी तौर पर तलबा को नमाज जुमा की न सिर्फ इजाज़त दे दी बल्कि जुमा के रोज़ स्कूल के औक़ात में भी तब्दीली करने का ऐलान किया। सैयद अज़हर उद्दीन और सैयद मिसबाह उद्दीन ने स्कूल इंतज़ामिया से इज़हार तशक्कुर किया और स्कूल पहुंचकर प्रिंसिपल और मुंतज़मीन की गुलपोशी भी की। हमको इत्तला मिली थी कि यहाँ पर बच्चों को मस्जिद में जाकर नमाज़ पढ़ने की इजाज़त नहीं है। अलबत्ता कुछ बड़े बच्चे जो है ऊपर अपने हाल में नमाज़ पढ़ा करते थे, लेकिन छोटे बच्चे जो हैं इस बरकत से महरूम थे। तो हमारे अख्तर भाई के ज़रिए से हम लोग यहाँ पर आए। हम लोग मैडम को बोले कि भाई आप जो है बच्चों को जो है या तो पूरे बच्चों को नमाज़ पढ़ने की सहूलत दीजिए, मस्जिद को भिजाइए। तो ये जो यहाँ के मैडम है उन्होंने बोले कि भाई ठीक है, हम इस पर गौर करते हैं। उन्होंने गौर करने के बाद में ये फैसला किया है कि हम जुमे के दिन पूरे बच्चों को नमाज़ पढ़ने की सहूलत देंगे और हम अपना स्कूल हाफ़ कर देंगे। तो हमको इस पर बहुत बड़ी खुशी है। हसनगर में मदीना मस्जिद के करीब बरक़ी पोल गिरने के बावजूद कोई जानी या माली नुकसान नहीं हुआ है। बताया गया है कि हसनगर में मदीना मस्जिद के करीब कई दिनों से गैर मुस्ताब बरक़ी पोल की वजह से इंसानी जानों के इतलाफ़ का अंदेशा था। महकमे बरक़ी और बल्दिया के हुकाम को बरक़ी पोल के ज़मीबोस होने के अंदेशे से वाकिफ़ करवाया गया था। बावजूद इसके बरक़ी और बल्दी हुकाम ख्वाब गफलत में रहे। वही हुआ जिसका खदशा था। जुमेरात की सुबह मदीना मस्जिद के करीब बरक़ी पोल एक ऑटो पर गिर पड़ा, लेकिन ऑटो को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। मजलिस के मुकामी लीडर सलीम तिरमोरी और मोहम्मद महबूब इत्तला मिलते ही जाए वाक़े पर पहुंच गए और ऑटो को बरक़ी पोल की जद से बाहर निकाला। बल्दी डिवीज़न फ़तेहनगर के इलाके में मौजूद राशन शॉप नंबर 46 के डीलर की जानिब से मुबैना तौर पर राशन ना दिए जाने पर अवामुन्नास की शिकायत सामने आई है। इस सिलसिले में मुकामी खातून का कहना था कि हुकूमत की जानिब से राशन के नाम पर टोकन दिए गए, ताहम दुकानदार उन टोकन पर खोटा हासिल नहीं होने की बात कहते हुए राशन नहीं दे रहा है। मुकामी खातून ने मीडिया के नुमाइंदों के जरिए मुताल्लिका अहदेदारों को इस जानिब फौरी तवज्जो देने की दरख्वास्त की है। मैं कार्ड लिखाई थी, रसीद उनके पास यास्मीन के घर में है, वो तो गई मैं बोले देखो चिट्ठी बोले तो वहाँ गई मैं नहीं है बोले तो अच्छा एक बार घर के ऊपर याकुतपुरा के बल्दी डिवीज़न संतोष नगर में जुमेरात के रोज़ आरोग्य श्री हेल्थ कैंप का इनेकाद अमल में आया। इस दौरान मजलिस रुकन असम्बली याकुतपुरा मुमताज़ अहमद खान ने बताया कि मज़कूरा कैंप में मुख्तलिफ अमराज के माहिरान डॉक्टर्स ने मरीज़ों की तशख़ीस के बाद इनमें मुफ्त अद्वियात की तक़सीम अमल में लाई। दरियासना इन्होंने आवाम से अपील की कि वो सरकारी स्कीमात से और इस तरह के कैंप से भरपूर इस्तेफ़ादा उठाए। इस मौके पर वाजिद अली खान व दीगर भी मौजूद थे। रामचंद्रा नगर के इलाके के अंदर आरोग्य श्री हेल्थ कैंप रखा गया और हमारे कारपोरेटर वाजिद साहब इस कैंप की नुमाइंदगी कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इस कैंप के अंदर मुख्तलिफ़ दवाखानों के डॉक्टर जिसमें पीडियाट्रिक्स, कार्डियोलॉजी, जनरल हॉस्पिटल और दूसरे दवाखानों के डॉक्टर्स इस कैंप में कोऑपरेट कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये बड़ी अच्छी बात है। हर थोड़े वक्फे से हल्के याकुतपुरे के अंदर इस किस्म के कैंप्स मुनक़िद किए जाते हैं। चूँकि ये इलाका काफ़ी पसमानदा इलाका है
जिसकी वजह से यहाँ पर ट्रीटमेंट आजकल काफ़ी महंगा हो चुका है। इस किस्म का कैंप मुनक़िद करने की वजह से मुकामी लोग इससे इस्तेफ़ादा हासिल करते हैं। मैं मेरी जानिब से और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से आप तमाम लोगों से गुजारिश करता हूँ कि इस किस्म के जो भी गवर्नमेंट के कैंप्स और जो भी दीगर स्कीमात मुनक़िद किए जाते हैं उससे पूरा इस्तेफ़ादा हासिल कीजिए। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आपके दरमियान में थोड़े वक्फे से आपके मसाइल को हल करने के लिए, जो भी आपके दीगर मसाइल हैं उसको पूरा करने के लिए पूरी रात और दिन जद्दोजहद कर रही है। और आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं और हमारे कारपोरेटर और इब्तदाई के सुदूर मोतमदीन रात और दिन आपके दरमियान में सरगर्म हैं। फिर एक बार मेरी आपसे ये गुजारिश है कि आपके जो भी मसाइल हैं, जो भी आपके तकालीफ हैं। गर्म पानी गिरने से झुलसने वाला 3 साला लड़का उस्मानिया अस्पताल में जाँबहन न हो सका। तफसीलात के मुताबिक गोलकुंडा के शेखपेट के ऑटो ड्राइवर नरसिम्हा का 3 साला लड़का संतोष 21 दिसंबर को अपने घर में गर्म पानी में गिरने से बुरी तरह झुलस गया था, जो काफ़ी दिनों से उस्मानिया दवाखाने में ज़ेर इलाज था। लेकिन वो तवील अलालत के बाद चारशुम्बे की रात जख्मों की ताब ना लाकर फौत हो गया। ताहम गोलकुंडा पुलिस के सब इंस्पेक्टर गोपाल राव ने बताया कि कमसिन संतोष की नाश बाद पोस्टमार्टम विरसा के हवाले कर दी गई है। महबूबनगर रोड पर पेश आए सड़क हादसे में बाइक के डिवाइडर से टकरा जाने के बायस एक ज़ईफ किसान की मौत वाक़ई हो गई है। तफसीलात के मुताबिक वेंकटगिरी का रहने वाला 54 साला किसान वेंकट रेड्डी अपनी बाइक पर सवार कुंदल नगर से गुजर रहा था कि उसकी मोटरसाइकिल का तवाज़ुन अचानक बिगड़ने से रोड डिवाइडर से टकरा गया और वो बुरी तरह ज़ख्मी हो गया, जिसके फौरी बाद उसे इलाज के लिए उस्मानिया अस्पताल मुंतकिल किया गया। लेकिन वो चेहरे और सर पर लगी शदीद चोटों से जाँबहन न हो सका। ताहम पुलिस ने बाद पोस्टमार्टम वेंकट रेड्डी की नाश विरसा के हवाले कर दी है। తేదీ 8/1/2014 రోజు మధ్యాహ్నం 3:30 గంటల సమయంలో డేరెడ్డి వెంకటరెడ్డి మరి ఇంకా కొంతమంది వ్యక్తులు లింగాల చౌరస్తా నుండి కొండనాగుల వైపు వెళ్తుండగా ఆటో నెంబర్ AP22V6022లో ప్రయాణించు। नाजरीन, फिलहाल रुख करते हैं कुछ अजनास की मौजूदा कीमतों पर। होलसेल सुपरमार्केट में अशिया खुर्दनोश की कीमतें कुछ इस तरह है। चावल सोना मसूरी नंबर 1 4300 रुपये फ़ी कुंटल, चावल सोना मसूरी 3500 रुपये फ़ी कुंटल, चावल बासमती 10500 रुपये फ़ी कुंटल, गेहूं शरबती नंबर 1 31 रुपये किलो, गेहूं शरबती 30 रुपये किलो, गेहूं बंसी नंबर 1 24 रुपये किलो, गेहूं बंसी 23 रुपये किलो, आशीर्वाद आटा 10 किलो 330 रुपये, जवारी 3000 रुपये फ़ी कुंटल, शक्कर 30 रुपये किलो, खुबानी 210 रुपये किलो, मसूर दाल नंबर 1 58 रुपये किलो, चना दाल नंबर 1 52 रुपये किलो, मूंग दाल नंबर 1 80 रुपये किलो, माश दाल नंबर 1 65 रुपये किलो, तुअर दाल नंबर 1 70 रुपये फ़ी किलो रही है। जबकि फली का तेल रिफाइंड 15 लीटर 1980 रुपये, सनफ्लावर लिटिल हार्ट 1240 रुपये, सनफ्लावर सन ड्रॉप 2000 रुपये और गोल्ड ड्रॉप 1250 रुपये रही है। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। असेंबली में तेलंगाना बिल पर मुबाहिस में शिद्दत, वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के 15 अरकान एक दिन के लिए मुअत्तल, विजय अम्मा का वॉकआउट। गोशा महल स्टेडियम में चीफ मिनिस्टर एन किरण कुमार रेड्डी का अलामती पुतला नजर आतिश, वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के अरकान असेंबली की मुअत्तली के खिलाफ एहतजाज। राहुल गांधी को वजीर आजम बनाने तश्कील तेलंगाना की साजिश, सोनिया गांधी पर रियासती अवाम को तकसीम करने तेलुगुदेशम का इल्जाम। मस्जिद अक्सा के खतीब व इमाम की हैदराबाद आमद, अली उमर अल अब्बास की जामे निजामिया में तहनीती तकरीब, फलस्तीनी काज के लिए हैदराबादी मुसलमानों के जज्बे का एहतराम। मौलाना आजाद यूनिवर्सिटी में 16वां यौम तासीस लेक्चर का इनेकाद, साबिक चीफ जस्टिस आंध्र प्रदेश व दीगर दानिश्वरों का खिताब।
और कुलसुमपुरा पुलिस हदूद में एक आधी मोटरसाइकिल सारक गिरफ्तार, 5 मसरूखा बाइक्स बरामद। तो फिर रहिए ना बेखबर, देखिए कल फिर खास खबर हमारे साथ, सिर्फ और सिर्फ आपके पसंदीदा रूबी चैनल के खबरनामे पर। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।